नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जे किंग इंग्लिश अकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल्स की। तो देखते हैं आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो जो आर्टिकल्स हैं उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला है इंडेफिनेट आर्टिकल्स और दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल्स। जो इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं उसमें जो आर्टिकल्स आते हैं वो ए एन आते हैं और जो डेफिनेट आर्टिकल्स हैं उसमें द आता है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं, हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स को ले लेते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं ए एन है, इस ए एन का यूज कहाँ पर आपको करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, काउंटेबल नाउन होना चाहिए। एक तो कोई भी नाउन है काउंटेबल होना चाहिए जिसको अपन गिन सके। दूसरा, वो सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि ए और एन का मतलब वन होता है, वन एक होता है। तो सीधी सी बात है, काउंटेबल होना चाहिए। दूसरा नंबर सिंगुलर नाउन होना चाहिए। तीसरा है नॉन आइडेंटिफाइड, वो जाना पहचाना नहीं होना चाहिए। जाना पहचाना नहीं होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन सिंगुलर और काउंटेबल होना चाहिए, तभी अपन ए और एन का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने ये लिखा है कि ए का जो यूज करना है कॉन्सोनेंट साउंड से पहले करना है। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले करना है। कॉन्सोनेंट हमारे जो वोवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी सब तो होते हैं कॉन्सोनेंट, और ए ई आई ओ यू होते हैं वोवेल्स। उसी तरीके से एन का यूज वोवेल साउंड से पहले करते हैं। और दोस्तों, नोट कंसिडर लेटर, जैसे कि ये यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी में हम इस जो ये यू है इसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इस यू को कंसिडर कर लिया, क्योंकि यू वोवेल्स है, तो हम यहाँ पर एन लगाएंगे। लेकिन आप इसका प्रोनाउंसिएशन कीजिए। मैंने बोला है कॉन्सोनेंट साउंड और वोवेल साउंड। वोवेल साउंड से पहले एन और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए। तो अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी की। इसका पहले नंबर पे तो आप प्रोनाउंसिएशन कर दीजिए। प्रोनाउंसिएशन में आप देख लीजिए यूनिवर्सिटी। अगर आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ये आ रहा है, ये न कि कोई और वोवेल नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों एन लगेगा। अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, ये वोवेल साउंड दे रहा है, तो यहाँ पर लिख दीजिए यूनिवर्सिटी। आप खुद दिमाग लगाइए कि यहाँ पर जब ये आ रहा है ये, तो ये हिंदी का कॉन्सोनेंट है। अब जब हिंदी का कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर क्या लगेगा, सॉरी, यहाँ पर ए लगेगा, ए, क्योंकि ये यू से शुरू हो रहा है। यूनिवर्सिटी ये से शुरू हो रहा है और यह वोवल है। दूसरे नंबर पे है हस्बैंड। दोस्तों, हस्बैंड को आप प्रोनाउंसिएशन कीजिए हस्बैंड। तो ये है से शुरू हो रहा है और इसमें कोई वोवेल नहीं आ रहा है, तो इससे पहले भी आप ए लगा दीजिए। लेकिन नेक्स्ट है आवर। ये शुरू तो ऐसे हो रहा है, अपन नॉर्मल जो लैंग्वेज है उसमें बोलते हैं आवर, लेकिन जो इसका मेन प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है आर, जो होता है आर। अब आ से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब इससे पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। उसके बाद में जो है एयर, HEIR, एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। और दूसरे नंबर पर जो एयर है इसको हेयर भी बोल सकते हैं, लेकिन हेयर इसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। इसका प्रोनाउंसिएशन सही ये है एयर इसका प्रोनाउंसिएशन सही है। तो ए आ रहा है, एयर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, जो साउंड आ रही है वो वोवेल साउंड आ रही है, तो यहाँ पर एन लगाएंगे। दूसरे नंबर पे दोस्तों, ये जो हेलीकॉप्टर है इसका प्रोनाउंसिएशन कीजिए हेलीकॉप्टर। यहाँ पर जो साउंड आ रही है वो कॉन्सोनेंट आ रही है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो आपको ए ही लगाना है। अब नेक्स्ट आता है कि होनेस्ट मैन। ये एच से शुरू होता है, लेकिन अगर इसका सही प्रोनाउंसिएशन किया जाए तो ऑनेस्ट मैन होता है। ऑनेस्ट जो कि शुरू होता है ओनेस्ट से शुरू होता है। और ये हिंदी का क्या है, हिंदी का वोवेल्स हैं, हिंदी का वोवेल है, तो यहाँ पर एन लगेगा। अब देख लीजिए, ये ऑनेस्ट मैन है,
यहाँ पर जस्ट नीचे ही हम्बल मैन लिखा आ रहा है, लेकिन हम्बल मैन जो है ना वो अपने को कॉन्सोनेंट साउंड देगा। आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो कॉन्सोनेंट साउंड ही देगा, कॉन्सोनेंट साउंड देगा, क्योंकि ये तो ऑनेस्ट मैन दे रहा है, ये हम्बल मैन दे रहा है, हम्बल हम्बल। तो यहाँ पर कहाँ पर आपको जो है वो दिख गया, वोवल कहाँ पर दिख गया आपको, कॉन्सोनेंट दिख रहा है, तो यहाँ पर ए लगाइए। उसके बाद में होटल, होटल भी जो है आप अगर आपको नहीं आता है तो लिख सकते हैं होटल। होटल जो है वो क्या है, कौन सी साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए। और फिर जो टाइगर है, टाइगर में तो आप खुद ही दिमाग लगा सकते हैं कि टी से शुरू होता है, टाइगर टे से शुरू हो रहा है, तो मतलब इसमें तो साउंड ही कॉन्सोनेंट आ रही है, कॉन्सोनेंट आ रही है, तो इसमें ए। फिर इसके बाद में देखिए यूनियन, यूनियन मैंने लिखा है। अब ये यूनियन जो है यू से शुरू हो रहा है, जो अपने वोवेल्स हैं ए ई आई ओ यू, उससे तो शुरू हो रहा है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कीजिए। इसका प्रोनाउंसिएशन जब आप करोगे तो ये यूनियन, देखिए यूनियन, यूनियन, और ये शुरू किससे हो रहा है, ये से, ये प्लस ऊ, पहले ये आ रहा है, यूनियन, यूनियन। तो साउंड कौन सी आ रही है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, तो ए लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया है कि ए और एन का यूज कैसे करते हैं। बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड ए, बिफोर जो है वोवेल साउंड एन यूज करते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स की। डेफिनेट आर्टिकल्स जो होता है वो ओनली द होता है, लेकिन इस द का जो यूज है वो वेरियस जगह पर होता है। वेरियस जगह पर कहाँ पर इसका यूज हो सकता है, अगर कोई नाउन सिंगुलर नाउन है तो भी द का यूज हो जाएगा, और प्लूरल नाउन है तो भी द का यूज हो जाएगा, काउंटेबल नाउन है तो भी द का यूज हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन है तो भी द का यूज हो जाएगा। मतलब काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल, द का यूज कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो थर्ड नंबर पे है वो है आइडेंटिफाइड। वो आइडेंटिफाइड होना जरूरी है। आइडेंटिफाइड का मतलब क्या होता है, जिसका जिक्र पहले हो चुका हो, जिसका जिक्र पहले हो चुका हो या जाना पहचाना। आइडेंटिफाइड होगा तब ही अपन जो है द लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे द। और नॉन आइडेंटिफाइड क्या होता है, जिसका जिक्र पहले नहीं हुआ हो, जिसका जिक्र पहले नहीं हुआ हो वो नॉन आइडेंटिफाइड होता है। तो ये अपनी तीन कंडीशन होती हैं कि भाई सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, दूसरी बात काउंटेबल, अनकाउंटेबल। लेकिन आइडेंटिफाइड तो बिल्कुल मस्ट है, वो इसको तो जरूरी है, जो आइडेंटिफाइड होगा उसी से पहले द या डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे। और इसी का नाम इसी वजह से जो है डेफिनेट आर्टिकल पड़ा है आइडेंटिफाइड की वजह से, आइडेंटिफाइड की वजह से ही इसका नाम डेफिनेट आर्टिकल पड़ा है। अब देखते हैं कि हाउ टू मेक नाउन आइडेंटिफाइड। अपन को कैसे पता करना है कि कोई नाउन आइडेंटिफाइड है या नहीं है, और अगर वो आइडेंटिफाइड है तो द का यूज कैसे करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल पहला मैंने लिया है कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज। अब अपन बात कर रहे हैं कि एक समय की बात है, देयर वाज वहां था। किंग है किंग, तो किंग से पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। किंग की अगर आप देखोगे तो कॉन्सोनेंट साउंड ये दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, और हम जानते हैं इसके बारे में कि भाई ये कौन सा किंग है, कौन सा राजा है। अगर हमको पता होता कि ये वो राजा है तो द लगा देते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किंग है तो ए लगा दिया। लेकिन अब ये वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए किंग, अब ये जाना पहचाना हो गया क्योंकि इसका जिक्र हो चुका है। दूसरे नंबर पे देखो ब्लैंक है, किंग वाज वेरी फेमस फॉर हिज ऑनेस्टी। जो राजा था वो बहुत फेमस था उसकी ऑनेस्टी मीन्स दयालुता के कारण बहुत ज़्यादा फेमस था। तो ऊपर जब इसका जिक्र हो चुका है ना, तो अब जब सेंटेंस में दूसरी बार द किंग आएगा तो द का यूज करेंगे, जब किंग आएगा तो द का यूज करेंगे। यही है कि हाउ टू मेक ए नाउन आइडेंटिफाइड, नाउन को आइडेंटिफाइड कैसे करते हैं, यही बात है। दूसरे नंबर पे देखिए
कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज लोइन। अब लोइन से पहले क्या लिखें, लोइन के अगर अपन साउंड देखें तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, और कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो आप सीधा बिना दिमाग लगाए ही ए कर दीजिए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए लोइन, अगर लोइन है तो उसका जिक्र हो चुका है, और जिक्र हो चुका है तो अपने जो रूल है वो है आइडेंटिफाइड हो चुका है, और आइडेंटिफाइड हो चुका है तो अब अगर जो है ये आएगा लोइन तो अपन द का यूज करेंगे। फिर आ रहा है कि लोइन वाज स्लीपिंग, लोइन वाज स्लीपिंग तो द आएगा, द लोइन, क्योंकि अब ये जाना पहचाना हो चुका है, आइडेंटिफाइड हो चुका है। दो द लोइन वाज स्लीपिंग अंडर। अब फिर देखो ट्री आ रहा है, इस ट्री के बारे में हमको कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है तो ट्री के लिए जैसे ट्री है तो उससे पहले ए का यूज करेंगे, ओके। लेकिन देखो फिर यहाँ पर क्या होगा कि द लोइन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, एक ट्री के, एक पेड़ के नीचे वो सो रहा था। लेकिन अब क्या हुआ कि जो वो ट्री है वो आइडेंटिफाइड हो गया, आइडेंटिफाइड होते ही आगे क्या आ रहा है, ट्री वाज वेरी डेंस, ट्री वाज वेरी डेंस, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर द आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, द आएगा। द ट्री वाज वेरी डेंस, जो ट्री था वो बहुत घना था। तो दोस्तों आपने देखा कि इंडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं। फिर इंडेफिनेट आर्टिकल्स जो होते हैं वो एन और डेफिनेट आर्टिकल्स द, इनका कैसे हम यूज करते हैं। आगे के लेक्चर में हम जो हैं डेफिनेट आर्टिकल्स की और बात करेंगे, और इसके और जहाँ पर भी हम द का यूज कर सकते हैं वो रूल्स की हम बात करेंगे। तो दोस्तों आज का लेक्चर यही होता है ख़त्म, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ओके बाय।